हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए लगातार आपके फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। 2020 के संबंध में आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें परीक्षा का पैटर्न जो है आपको बारीकी से समझाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा प्री और मेंस में किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने आपके एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से आपकी अंतिम चयन सूची बनती है और लास्ट ईयर में आपकी जो कट ऑफ थी फाइनल वो कहाँ तक रही थी, किस पोस्ट के लिए और किस कैटेगरी के लिए। तो वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर यदि बात की जाए आपके एग्जाम्स के बारे में, तो देखिएगा 2020 के नोटिफिकेशन में आपको जो है प्री या मेंस एग्जाम्स की कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है। रीज़न यही है क्योंकि अभी जो देश में महामारी के हालात हैं, जिसको देखते हुए अभी ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि कब आपका एग्जाम्स होगा, लेकिन संभावना यही है कि आपका जो एग्जाम्स है वो प्री एग्जाम्स आपका अगस्त माह में हो सकता है। तो उसके लिए आपके जो हैं दो प्रकार के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो पूछे जाते हैं और दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो भले ही आपके सामान्य अध्ययन के हों या सीसेट के हों। इसको समझने का तरीका यही है कि ये जो आपका एग्ज़ाम्स होगा वो MCQ टाइप्स होगा। MCQ टाइप्स से आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे और प्रत्येक विकल्प में से एक विकल्प सही होगा और 3 विकल्प आपके गलत होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाएंगे, दोनों में ही MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक समझने वाला तरीका यही है कि CSET का जो एग्ज़ाम्स होता है वो आपका केवल क्वालिफाई होता है, अर्थात इसके जो अंक हैं वो आपकी कट ऑफ में नहीं जोड़े जाते हैं या इसके आधार पर आपकी जो मेंस एग्जाम्स के लिए कट ऑफ सूची बनती है उसमें इसका मुख्य रोल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि यहाँ पर आपको जो है 33% लाने अनिवार्य हैं। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो CSET एग्ज़ाम्स को, तो आपकी जो सामान्य अध्ययन वाले एग्ज़ाम्स है उसकी परीक्षा कॉपी चेक नहीं होगी। जब आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे तभी आप जो है इस परीक्षा में योग्य माने जाओगे और आपको जो है भविष्य के लिए मेंस एग्ज़ाम्स के लिए भेजा जाएगा और आपकी कॉपी चेक की जाएगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न है ये कुल मिलाकर 200 अंकों के आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है आप लोगों के लिए, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पर इस बार से लगभग पिछली 2 परीक्षाओं से ये नेगेटिव मार्किंग की प्रारूप जो है लागू है 2018 से और 2019 से। तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो 200 अंकों में से यदि इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर पहले मैं इसका जिक्र कर लेता हूँ। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 200 अंकों का आपका एग्जाम्स होता है। तो कुल मिलाकर 66 अंक आपको लाने होंगे नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। इसका केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम्स है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपको जो है कम से कम 66 अंक लाने होंगे, उसके बाद आपका जो कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा यदि आप ज़्यादा अंक भी अर्जित कर लेते हो। यहाँ से आपकी कट ऑफ बनती है और कट ऑफ के संबंध में यदि मैं बात करूँ कि प्री की जो आपकी कट ऑफ बनती है वो कितनी रहती है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है वो लगभग 125 से 130 के बीच रहती है UR कैटेगरी की। और OBC कैटेगरी के लिए यदि बात की जाए कि OBC कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो कहाँ तक रहती है, तो 120 से 130 तक OBC कैटेगरी में आपका होगा और 110 से 120 के बीच आपकी जो होती है वो SC और ST कैटेगरी के लिए होती है। तो ये प्री एग्ज़ाम्स की आपकी कट ऑफ होती है। इसके बाद जो आपका सिलेक्शंस है वो मेंस एग्ज़ाम्स के लिए होता है और मेंस एग्ज़ाम्स में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम्स में कुल आपसे जो है 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 7 सब्जेक्ट में से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो किस प्रकार से हैं वो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ।
तो देखिएगा आपका जो मेंस एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसमें से आपका जो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है निबंध, तीसरे नंबर पर है सामान्य अध्ययन का पहला भाग, दूसरे नंबर पर आपका जो चौथे नंबर का अनिवार्य सब्जेक्ट है वो सामान्य अध्ययन का सेकंड पार्ट है, और पाँचवें नंबर पर सामान्य अध्ययन का थर्ड पार्ट है, और छठे नंबर पर आपका सामान्य अध्ययन का जो है आपका फोर्थ पार्ट है। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, इनसे आप जो है नहीं बच सकते हैं, तो इनकी तैयारी आपको निश्चित ही करनी होगी। इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले 7वें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। ये जो 7वां सब्जेक्ट है ये आपका वैकल्पिक विषय है, अर्थात कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट आपके लिए दिए गए हैं यूपी पीसीएस के अंतर्गत, और 29 विषय में से आपको जो अपनी अच्छी पकड़ है, जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अच्छी पकड़ बनाई हुई है, उस विषय को आप चुन सकते हैं। इसमें सभी विषय जो हैं लगभग शामिल किए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, जो भी आपका एग्रीकल्चर वगैरह या कॉमर्स वगैरह जहाँ भी आपकी पकड़ है वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। और इसके लिए जो है मैक्सिमम जो अंक हैं वो 600 अंक निश्चित किए गए हैं। इसके जो है 2 पार्ट में आपका एग्जाम्स होगा, पार्ट 1 आपका होगा और पार्ट 2 आपका होगा। तो इसमें जो है आपसे कुल मिलाकर 300 अंक का आपका पार्ट 1 होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, और 300 अंक का आपका जो है पार्ट 2 होगा। तो टोटल मिलाकर 2 पेपर आपके होंगे, और ये जो हैं कुल मिलाकर 600 अंक के आपके होंगे। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुन लेना है अपनी योग्यता के हिसाब से, जहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत है। तो इसके लिए यदि मैं आपको बात करूँ, क्लियर स्पष्ट करूँ, तो देखिएगा एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। पहला पार्ट भी आपका 3 घंटे का होगा और दूसरा पार्ट भी आपका 3 घंटे का होगा। और ये जो परीक्षा है ये मेंस एग्जाम्स जो है ये पूरा का पूरा लिखित होगा, अर्थात परंपरागत होगा। तो परंपरागत में आप समझ सकते हैं जिस तरीके से व्याख्यात्मक हल दिए जाते हैं, अपनी जो शाब्दिक बुद्धि होती है उसका प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में किसी प्रश्न का उत्तर देना, वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, जिसके आधार पर आपका जो है माइंड योग्यता चेक की जाती है। तो ये वैकल्पिक विषय के संबंध में था। अब देख लेते हैं अनिवार्य विषय के बारे में। तो सामान्य हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी से संबंधित आपसे पूरी की पूरी रचना हो, चाहे आपसे विधि हो, चाहे आपकी हिंदी व्याकरण हो, या जिस तरीके से आपके जो शब्द पूछे जाते हैं, चाहे वो शब्द हों या त्रुटियां हों, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और पूरी की पूरी परीक्षा जो है ये भी आपकी लिखित होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगी। निबंध लेखन में कुछ सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, कुछ तथ्य आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कुछ, जहां पर आपकी पकड़ मजबूत है उस तथ्यों पर अपने शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। और निबंध लिखने के पश्चात आपसे जो है ये पाठ हो जाता है। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो आपको जो है 150 अंक यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो सभी पेपर्स हैं ये 3 घंटे के ही होंगे। किसी भी पेपर्स के लिए 3 घंटे से कम का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो 3 घंटे आपके लिए होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। निबंध लेखन भी आपका 150 अंकों का होगा। बात करें सामान्य अध्ययन फर्स्ट पार्ट की, तो 200 अंकों का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें आपसे जो है इतिहास के संबंध में जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके राष्ट्रीय आंदोलन भी होंगे और भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे। साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए सभी तथ्य होंगे जो इतिहास वगैरह से होते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो हैं भूगोल से भी आपके पूछे जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से पहला जो आपका जीएस का पार्ट होता है, इतिहास प्लस भूगोल होता है। दूसरे पार्ट के बारे में बात की जाए तो 200 अंक का आपका होता है जीएस सेकंड का आपका एग्जाम। तो यहाँ पर यदि आपसे बात की जाए तो संविधान के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये मुख्य रूप से आपसे इस प्रकार के पार्ट में पूछे जाएंगे। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो किस प्रकार से हैं, देश की आर्थिक नीति के संबंध में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीएस सेकंड के पार्ट में। जीएस थर्ड की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर कृषि, पर्यावरण और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और यहाँ पर आपके लिए जो है पूरे के पूरे 200 अंक यहाँ पर हैं।
3 घंटे का ही आपका एग्जाम्स होगा और यहाँ से भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो लिखित रूप में होंगे और परंपरागत रूप से आपको उनके आंसर देने होंगे। बात करें यदि GS 4 पार्ट के बारे में, तो नीति शास्त्र यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे जो पूछा जाएगा वो भ्रष्टाचार के संबंध में, ईमानदारी के संबंध में, जिस प्रकार से आप नौकरी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके संबंध में आपको अपने विवेक के अनुसार आंसर देने हैं। साथ ही साथ आपके जो भाव होते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार के GS 4 के पार्ट में। तो ये आपका मेंस का सिलेबस होता है। कुल मिलाकर मेंस में यदि बात की जाए तो 600 अंक यहाँ से मिलते हैं, 200 यहाँ से, 200 यहाँ से, 200 यहाँ से, 200 यहाँ से और 150 और 150 कुल मिलाकर जो आपके अंक हैं वो यहाँ पर देखिएगा तो आपके बैठ जाते हैं लगभग 1700 अंक। तो 1700 अंक में से आपसे जो है यहाँ पर ये पूछा जाता है मेंस एग्जाम्स। अब बात करें साक्षात्कार के बारे में, तो साक्षात्कार जब आप मेंस को क्वालिफाई कर देते हैं तो कुछ सेलेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं जिनका साक्षात्कार लिया जाता है। तो साक्षात्कार के लिए मुख्य रूप से आपकी केवल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपकी जो है पर्सनालिटी देखी जाती है और मुख्य रूप से आपकी मानसिक योग्यता देखी जाती है। तो वो आपके जो कैंडिडेट्स जो भी इसमें सेलेक्टेड होते हैं उनकी मानसिक क्षमता को इसमें टेस्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यदि बात की जाए अंतिम कट ऑफ में आपकी जो बनती है वो प्री के आपके यहाँ पर 200 मार्क्स जोड़े जाते हैं। मेंस के यदि बात की जाए तो मेंस के आपके यहाँ पर 1700 मार्क्स जोड़े जाते हैं और यहाँ पर साक्षात्कार की यदि बात की जाए तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी जो अंतिम सूची है वहाँ पर बनती है आपकी 2000 अंकों में से। तो 2000 अंकों में से आपका जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है। अब देख लेते हैं ये अंतिम कट ऑफ आपकी कितनी रहती है। प्री, मेंस और आपकी जो साक्षात्कार संपूर्ण कर लेने के बाद आपकी जो है अंतिम चयन सूची बनती है और वो किस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन देती है, कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने कुछ मुख्य पोस्टों के लिए आपका लिखा है। इसमें आपका सबसे जो मुख्य पोस्ट होती है वो डिप्टी कलेक्टर की होती है। ये कुछ सेलेक्टिव पद आते हैं प्रत्येक बार PCS के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी बनती है कट ऑफ लगभग 1250 प्लस अंकों पर आपकी बनती है यदि बात की जाए UR और OBC। यदि आप महिला कैंडिडेट्स हैं या SC या ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 1100 प्लस पर बन जाती है ये कट ऑफ डिप्टी कलेक्टर के लिए। पुलिस उप अधिकारी के लिए यदि बात की जाए तो 1100 प्लस अंकों पर आपकी बनती है UR और OBC की। UR और OBC को हमारा एक साथ लेने का तात्पर्य यही है कि OBC और UR कैंडिडेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 5 से 7 अंकों का आपका डिफरेंस रहता है। तो दोनों को एक साथ लिया गया है। इसी प्रकार से महिला SC और ST कैंडिडेट्स के अंतर्गत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लगभग समान चयन आपका होता है। तो यहाँ पर आपकी 1000 प्लस अंकों पर बन जाती है यदि आप पुलिस उप अधिकारी के लिए योग्य हो। आयकर अधिकारी की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ थोड़ा कम रहती है, 1040 प्लस पर बन जाती है। महिला की बात की जाए तो 920 प्लस अंकों पर आपका बन जाता है। नायब तहसीलदार के लिए यदि बात की जाए तो 1000 प्लस अंकों पर आपकी बनती है और 950 प्लस अंकों पर आपकी महिला SC और ST कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन हो जाता है। लेखा अधिकारी के संबंध में बात की जाए तो 1000 प्लस अंक आपको चाहिए ही चाहिए पूरे 2000 अंकों में से और 900 प्लस अंकों पर आपकी जो है महिला या SC ST कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। कृषि की कट ऑफ जो है एग्रीकल्चर की कट ऑफ सबसे कम रहती है क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी कम होते हैं। तो लगभग 850 अंक आपको चाहिए होंगे और यहाँ पर 750 से अधिक अंक आपको चाहिए होंगे यदि आप महिला या SC ST कैंडिडेट्स हैं। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया गया है। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।